आइए मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ मुहतरमुल मकाम एडवोकेट अजीम अंसारी साहब से कि आप आएँ और इज़हार ख्याल और इफ्तिताह दोनों पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा हमारे बहुत सारे शायरात व शायर, तमाम मुतज़मीन और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत महफ़िल सजाई है हमारे शरीफ भाई ने, और काफ़ी मेहनतों मशक्क़तों के बाद ये फ़ंड वगैरह जमा किए जाते हैं, और इतने लोगों को जमा करना बहुत बड़ी बात है। और अक्सर गाहे बगाए ये ऐसा खूबसूरत मुतअद्दिद महफ़िलें सजाते रहते हैं, वो काबिले तारीफ़ है। दोस्तों, हमारे दरमियान डॉक्टर रूही साहिबा तशरीफ़ फरमा है और उनकी किताब का इजरा है, अभी अभी मुझे बताया गया है। तो दोस्तों, मुशायरे सिर्फ शेर सुन करके और वाह वाह करके ही ख़त्म नहीं हो जाता। ये जश्न उर्दू मनाया जा रहा है। उर्दू सिर्फ 4 हरफों का कोई एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये पूरा एक फ़लसफ़ा है। अगर आप इस पे जाएंगे उर्दू पे तो बड़ी लंबी तारीख़ हो जाएगी। फिर वो दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल, फिर मुतअद्दिद और मुतअद्दिद ज़ेर ज़बर का मामला आ जाएगा। कुल मिला कर के ये कि उर्दू एक ऐसी खूबसूरत ज़ुबान है कि आप 1 घंटे तकरीर कीजिए, लेकिन आप 1-2 शेर पढ़ दीजिए तो आपका 1 घंटे का तकरीर वो मुकम्मल कर लेती है। तेरी बातों में इतनी खुशबू ना होती, तेरी बातों में इतनी खुशबू ना होती, गर तेरी जुबान उर्दू ना होती। गर तेरी जुबान उर्दू नहीं होती। उर्दू अदब है क्या हम ही जानते हैं। दाग दहलवी साहब का शेर है जी। सारे जहां में धूम हमारे जुबान की है। दोस्तों, उर्दू फिराक गोरखपुरी आपने सुना होगा था, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा था उर्दू से, डॉक्टर साहब मौजूद है। तो हमारे बगल में, हॉस्टल के बगल में रहते थे, और जब चाहते तो उनको लेके आ जाते थे। उन्होंने एक मौके पे कहा था कि जिसे उर्दू नहीं आती उसे तहजीब नहीं आती। क्या कहने साहब, वाह। जिसे उर्दू नहीं आती उसे तहजीब नहीं आती। दोस्तों, उर्दू से मुराद सिर्फ जुबान तक ही मुक़य्यद नहीं है, बल्कि ये साफ सफाई पे तवज्जो देती है, इत्तिहाद पे तवज्जो देती है। साफ सफाई के ताल्लुक से मैं बोलूँगा कि मुतअद्दिद हदीस मुबारका में ये आया हुआ है कि सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह साफ है इसलिए सफाई चाहता है, अल्लाह सुथरा है इसलिए सुथरापन चाहता है। वो चाहे जिस्म हो, चाहे आपका लिबास हो, चाहे नफ्स हो, चाहे बदन हो, चाहे आपके लिबास हो, सब कुछ आपके साफ सुथरे रहने चाहिए। आपका जो जिस्म है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सफाई आधा ईमान है। दोस्तों, इंतशार के ताल्लुक से मैं बोलूँगा कि आजकल तो ऐसी लालच और बेईमानी बढ़ गई है कि मैंने देखा है कि सिर्फ इसी, अगर मैं 4th निज़ामपुरा की बात करूं, दर्जनों मुकदमे कोर्ट में दाखिल हैं जो सगे भाई ने सगे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। माशाल्लाह वो हाजी हैं, मुतअद्दिद बार उन्होंने उम्रा किया है, दाढ़ी और टोपी भी है, लेकिन कोर्ट में खड़े होकर खुदा की कसम खा करके भाई भाई के खिलाफ गवाही देता है। कितनी शर्म की बात है। लिहाजा हमको ये तमाम, अपने पड़ोस की बात हो, मोहल्ले की बात हो, साफ सफाई के ताल्लुक से भी बात हो, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। ये सिर्फ नहीं कह देने का कि भाई मेरे कहने से या मेरे करने से अकेले से कुछ नहीं हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है और ये तकरीर का मौका नहीं है। रस्म इजरा है, किताब का मुतरमा आई हुई है रफ्ता रफ्ता।
इनका एक शेर मैं अभी अभी पढ़ा हूँ। इन्होंने बड़ा खूबसूरत शेर कहा इन्होंने, जिंदगी में तेरी रोशनी के लिए, जिंदगी में तेरी रोशनी के लिए शम्मा इनके मैं खुद को जलाती रही, मैं खुद को जलाती रही। कितना बेहतरीन शेर है। एक ही शेर में पूरी जिंदगी का फलसफा इन्होंने समो कर रख दिया है। आप अगर आप यूँ कहिए कि चूजे में समंदर इन्होंने समा दिया है तो गलत नहीं होगा। आप ये किताब हम सबों को पढ़ने के लिए आएगी। प्रोग्राम के बाद जो है मुहतरमा डॉक्टर रूही जी का जो है वो रफ्ता रफ्ता का इजरा जो है वो आपके बहुत दस्ते मुबारक से होना है। बेहतर, बहुत बेहतर। तब तक सामीन हजरात जी भी आ जी जाएंगे। जी, इसीलिए थोड़ा सा ताखिर हो बहुत रही है। बेहतर। तो मुख्तसर ये कि दोस्तों, उर्दू की खिदमत करते रहिए, उर्दू अखबार खरीदते रहिए, उर्दू किताबें पढ़ते रहिए, और कहीं अगर किताब मेला वगैरह हो तो ये सोच करके कि हम खिदमत कर रहे हैं, उसके जो मुसन्निफ हैं उनको भी रोज़ी पहुंचना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए। ऐसा हमको उर्दू के ताल्लुक से पढ़ना लिखना समझना बहुत ज़रूरी है। चंद लफ्ज़ों के साथ मैं आप लोगों से खुदा हाफिज़ कहूँगा। तमाम हजरात बैठे हुए हैं, आप उन्हें सुनिए। अल्लाह हाफिज़।